श्रीमद् देवी भागवत पुराण। राजा शांतनु की कथा। ऋषियों ने पूछा, परम सिद्धि प्राप्त करके सुखदेव जी के स्वर्ग पधार जाने पर उनके पिता देव शिरोमणि व्यास जी ने क्या किया। सूत जी ने बताया, अपने पुत्र सुखदेव के अंतरिक्ष में निवास कर लेने पर व्यास जी का हृदय शोकमग्न हो गया। उन्होंने वहां से चलने का विचार बना लिया। इतने में उन्हें अपनी माता सत्यवती की याद आई, जो निषाद राज की पुत्री थी। अपनी माता की दयनीय दशा सम्पन्न होने पर महातेजस्वी मुनीश्वर व्यास जी उस पर्वत शिखर को छोड़कर अपनी जन्मभूमि पर वापस आ गए। वह सरस्वती नदी के तट पर अपना आश्रम स्थापित कर वहां पर रहने लगे। राजा शांतनु बड़े प्रतापी राजा थे। उन्होंने अपनी पत्नी सत्यवती के गर्भ से 2 पुत्रों को जन्म दिया। उनके बड़े पुत्र का नाम चित्रांगद और छोटे पुत्र का नाम बचित्रवीर्य रखा गया। एक बार की बात है कि महाराज चित्रांगद विशाल सेना के साथ वन में गए। उसी समय वन में चित्रांगद नाम के गंधर्व ने उन्हें देखा। वह एक रथ पर बैठकर राजा चित्रांगद के सामने भूमि पर उतर आया। दोनों ही चित्रांगद समान पराक्रमी थे। वह दोनों कुरुक्षेत्र में भयंकर युद्ध करने लगे। अंत में राजा चित्रांगद गंधर्व चित्रांगद के हाथों परास्त होकर वीरगति को प्राप्त हुआ। राजा चित्रांगद के वीरगति का समाचार पाकर भीष्म जी ने उनका श्राद्ध करके बचित्रवीर्य को राजा बनाया। अब सत्यवती के पुत्र बचित्रवीर्य जवान हो गए थे। भीष्म जी को अपने छोटे भाई बचित्रवीर्य के विवाह की चिंता होने लगी। काशी राज के 3 बेटियां थीं। राजा ने उनके विवाह हेतु स्वयंवर का आयोजन किया। महान तेजस्वी भीष्म जी स्वयं उस स्वयंवर में पहुंचे और सभी राजाओं को जो स्वयंवर में आए थे उन्हें हराकर तीनों कन्याओं को बलपूर्वक ले आए। उन कन्याओं को हस्तिनापुर लाकर सत्यवती को सौंप दिया। ज्योतिष तथा वेद के पारगामी विद्वान ब्राह्मणों को बुलाकर उनसे विवाह का मुहूर्त निकलवाया। जब विवाह का सारा सामान एकत्रित कर लिया और अपने छोटे भाई बचित्रवीर्य का उन कन्याओं के साथ विवाह करने लगे तो उनमें से एक कन्या ने भीष्म जी से निवेदन किया, हे धर्मज्ञ, मैं मन ही मन सालब को वर मान चुकी हूँ। उस कन्या के निवेदन करने पर भीष्म जी ने उत्तर दिया, तुम स्वेच्छापूर्वक जा सकती हो। भीष्म जी से विदा होकर वह कन्या सालब के पास चली गई और स्वयं अपने मन की बात उसे बता दी। सालब ने कहा, हे सुंदरी, मेरे सामने भीष्म ने तुम्हें पकड़कर अपने रथ पर बिठा लिया था। यद्यपि भीष्म जी के मन में तुम्हारे पति मातृत्व की भावना थी, परंतु चूंकि तुम उनके साथ रह चुकी हो इसलिए मेरा विवाह तुम्हारे साथ संभव नहीं है। सालब के मना कर देने पर वह कन्या रोती रोती दोबारा भीष्म जी के पास आई तथा आंखों से आंसू गिराती हुई बोली, सालब ने मुझे इसलिए अस्वीकार कर दिया कि आप मुझे अपने साथ ले गए थे। महाभाग, आप मुझे अपनी दासी बना लीजिए। भीष्म जी बोले, हे पुत्री, तुम्हारे हृदय में दूसरा पुरुष बस चुका है, इसलिए तुम्हें कैसे स्वीकार किया जा सकता है। अब तुम निश्चिंत होकर अपने पिता के घर चली जाओ। ये सुनकर वह कन्या अपने पिता के घर न जाकर जंगल में चली गई। वहां एक परम पवित्र निर्जन स्थान पर जाकर वह तपस्या में लीन हो गई। इधर शेष 2 कन्याओं के साथ बचित्रवीर्य की शादी कर दी गई। उनमें से एक कन्या का नाम अंबालिका और दूसरी का नाम अंबिका था। 9 वर्षों तक बचित्रवीर्य अंबालिका और अंबिका के साथ रमन करते रहे। उस बीच उन्हें तपेदी की बीमारी हो गई, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। सत्यवती ने अत्यंत दुखी होकर भीष्म जी से कहा, प्रिय पुत्र, तुम अपने पिता शांतनु के राज्य की बागडोर संभाल लो तथा अपना विवाह कर लो, जिससे हमारा वंश लुप्त ना हो। भीष्म जी ने उत्तर दिया, मातेश्वरी, मैंने पिताश्री के लिए जो प्रतिज्ञा की थी उसे आपको ज्ञात है, अतः मैं ना राज्य करूंगा और ना विवाह ही करूंगा। ये सुनकर सत्यवती घबरा गई कि वंश परंपरा कैसे कायम रहेगी। इस पर सत्यवती ने अपने बड़े पुत्र शुद्धात्मा व्यास जी को मन ही मन सम्मन किया। सम्मन करते ही तपस्वी व्यास जी वहां पर उपस्थित हो गए। भीष्म जी ने व्यास जी की पूजा की। सत्यवती अपने पुत्र मुनीश्वर व्यास जी से बोली, पुत्र, अब तुम बचित्रवीर्य के न रहने के कारण सुंदर पुत्र उत्पन्न करो। व्यास जी अपनी माता की बात सुनकर उसके लिए तैयार हो गए। सबसे पहले अंबिका ऋतुकाल के स्नान से निवृत्त होकर उनके सामने आई, परंतु शर्म के मारे
अंबिका ने अपने नेत्र बंद कर लिए, इसलिए उनके नेत्रहीन पुत्र उत्पन्न हुआ। उस जन्मांध बालक को देखकर सत्यवती का मन दुखित हो गया। इस पर सत्यवती ने अंबालिका को ब्याजी के सामने भेजा, परंतु वह शर्म के मारे पीली पड़ गई। तदनंतर वह पांडु की जननी हुई। 1 वर्ष बाद सत्यवती ने फिर पुत्र उत्पन्न करने के लिए बहू को प्रेरित किया। ब्याजी को फिर बुलवाकर उनसे प्रार्थना की और रात्रि के समय बहू को शयनघर में जाने को कहा। उस समय अंबालिका स्वयं न जाकर उसने अपनी दासी को भेज दिया। उस दासी के गर्भ से विदुर जी का जन्म हुआ, जो एक पुण्यात्मा पुरुष धर्म के अंश माने जाते हैं।